एक जंगल में ऊंट और शियार दोनों रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते थे। जंगल में एक नदी थी। नदी के उस पार एक तरबूज का खेत था। दोनों नदी को पार करके तरबूज खाने जाते थे। नदी में पानी ज्यादा था, इसलिए ऊंट शियार को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करता था। शियार को एक आदत थी, वह कुछ भी खाने के बाद उसे पचाने के लिए जोर जोर से आवाजें करता था। इसलिए ऊंट उसे हमेशा कहता था कि तुम खेत में ही जोर जोर से आवाज मत करना, नहीं तो खेत का मालिक जाग जाएगा और हम दोनों की पिटाई होगी। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन दोनों तरबूज खाने के लिए गए। शियार ने बहुत ज्यादा तरबूज खा लिए और कहने लगा, अब तो मैं इन्हें पचाने के लिए जोर जोर से आवाज करूंगा। ऊंट ने कहा, नहीं, खेत का मालिक जाग जाएगा और बहुत पिटाई करेगा। तुम तो तेज भाग जाओगे, पर मैं तो तेज नहीं भाग सकता। शियार ने ऊंट की बात नहीं सुनी और तरबूज खाने के बाद जोर जोर से आवाजें करने लगा। आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया। शियार तो खेत के मालिक को देखकर वहां से तेज गति से भाग गया, पर ऊंट तेज गति से नहीं भाग पाया और खेत के मालिक ने ऊंट की बहुत पिटाई की। शियार तेज गति से भागता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया और वहां पर ऊंट का इंतजार करने लगा। पिटाई के बाद बेचारा ऊंट धीरे धीरे जैसे तैसे करके नदी के पास पहुंचा। जब ऊंट नदी के पास पहुंचा तो शियार कहने लगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम तो अच्छे से जानते हो, कुछ भी खाने के बाद उसे पचाने के लिए मुझे आवाज निकालनी पड़ती है। यह सब सुनकर ऊंट बोला, चलो कोई बात नहीं, अब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, चलो नदी पार करते हैं। शियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। जब ऊंट बीच नदी में पहुंच गया तो कहने लगा, खेत के मालिक ने मेरी बहुत तेज पिटाई की, जिसकी वजह से मेरी हालत खराब हो रही है और मुझे चला नहीं जा रहा। मेरा दिल यहाँ लेटने को कर रहा है। मैं अभी इसी समय इस जल में लेट रहा हूँ। यह सुनकर शियार बोला, नहीं, अगर तुम लेट गए तो मैं नदी में डूब जाऊंगा। ऊंट ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी अब और हिम्मत नहीं है चलने की। और ऊंट जैसे ही नदी में बैठा, शियार नदी में गिर गया, डूब गया। ऊंट ने कहा, जैसे तुमने मेरे साथ किया वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जैसे बीज बोते हैं, फल भी हमें वैसे ही मिलता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी, एक ऊंट और एक शियार की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल भी हमें वैसा ही मिलता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमें उनका फल अच्छा मिले और हमारी जिंदगी अच्छी बनी रहे।